मंडप में आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कर्ता की तीन गुणों वाली अलग अलग जो गतियां हैं, सतो गुण से सुख, रजो गुण से दुख की प्राप्ति और तमो गुण से मूढ़ता की प्राप्ति होती है। अरे तो अनेक बोला रे। त्रिगुणात्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथग्विधा सर्वा एव सर्वस्व तारतम्येन भवन्ति। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि मैं अब अविद्या जनित दुर्वासनाओं का फल बताता हूँ, जिसे जीव नरकों में जाकर के भोगता है। तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं श्री सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, नरक कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए आप हमें। नरकों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन नरक में कौन कौन सा जीव कैसे कैसे जाते हैं, आप हमें ये बताने का कष्ट करें। तो श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि नरकों की स्थिति त्रिलोकी के अंतराल में दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे के भाग में गर्म जल के ऊपर स्थित है और इसकी संख्या जो है वैसे तो 28 बताई जाती है। 28 प्रकार के नरक हैं, लेकिन मुख्य रूप से 21 नरकों का वर्णन शास्त्र में मिलता है। अब जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। जीव जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार जन्म पाता है। स्वकृतैर्जायते जन्तु स्वकृतैरेव विन्दते। तो कहा जो 21 प्रकार के मुख्य नरकों का वर्णन है, उन 21 प्रकार के नरकों में पहला नरक है तमिश्र। इस नरक में कौन गिरता है? जो पराये धन को छीनता है, हड़पता है, पराई स्त्री को जो चुराने वाला होता है, पराई स्त्री को बहला फुसला करके जो अपने बस में कर लेता है, ऐसे जीव तमिश्र नामक नरक में पड़ते हैं। और उन जीवों की आंखों को निकाल करके जर्जर तन नरकों में गिराया जाता है। दूसरा नरक है अंधता मिश्र। पराई स्त्री के धर्म को जो नष्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को अंधता मिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। तीसरा नरक है रौरव नरक। रौरव नरक में कौन पड़ता है? जो मैं और मेरे घमंड में रहता है, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, जो अहंकार के वश रहता है, वह जो है रौरव रूपी नरक में गिरता है। चौथा नरक है महारौरव। अपने ही शरीर का जो पोषण करता है, केवल अपने शरीर की जो चिंता करता है, ऐसे जीव के शरीर को कीड़े मकोड़े खाते हैं और वो महारौरव नरक में पड़ता है। जो दूसरे के भोग के विषय में ना सोचे,
केवल अपने पेट की चिंता करे। पांचवा नरक है कुंभी पाक नरक। इस नरक में ऐसे जीव जाते हैं जो पशु पक्षियों का वध करते हैं। यहाँ खौलते हुए जल में जीव को डाला जाता है। सुखस्य दुखस्य न कोई पीड़ाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहंकारो मिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्राग्रथितो हि लोका। जीव अपने ही कर्मों के अनुसार सुख और दुख को पाता है। छठा नरक है कालसूत्र नरक। इस नरक में कौन गिरता है? जो अपने पिता का अपमान करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, देवताओं से द्रोह करता है, तो ऐसे जीव को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। सातवां नरक है अशिपत्र नरक। वेद मार्ग पर न चलने वाले जो पाखंडी प्रवृत्ति के जीव हैं, ऐसे जीवों को तलवार के धार के समान पत्ते वाले वन में भेजा जाता है और मैं कटा मैं मरा ऐसे जीव वहां चिल्लाता रहता है। उस नरक का नाम है अशिपत्र वन नरक। आठवां शूकर मुख नरक है। इस नरक में कौन गिरता है? बिना अपराध के जो जिसको दंड दे रहे। जैसे आप कोई गलती न किए हो, हम कोई गलती न किए हो और हमें झूठ में फंसा करके दंड देने वाले ऐसे दंडाधिकारी को शूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। और उस नरक में गिरने वाले जीव को जैसे कोल्हू में गन्ने को पेरा जाता है, उसी प्रकार से शूकर मुख नरक में जीव को पेरा जाता है। नौवां नरक है अंधकूप नरक। किसी की जीविका को जो नष्ट करता है, तो कीड़े मकोड़ों वाले इस नरक में उस जीव को डाला जाता है। 10वां नरक है कृमि भोजन नरक। किसी को बिना दिए या खिलाए यज्ञ हवन नहीं करने वाले को 10 योजन चौड़े इस नरक में कीड़ा बनाकर डाल दिया जाता है, जहां कीड़े को ही कीड़ा खाता है। इसीलिए इस नरक का नाम है कृमि भोजन नरक, यानी कीड़ों का भोजन। 11वां नरक है दंशन नरक। ब्राह्मण के धन को चुराने वाला या बलपूर्वक हरण करने वाले को यमदूत चिमटों से नोच नोच करके यातना देते हैं। इसको दंशन नरक कहते हैं। 12वां नरक है वज्रकंटक नरक। अगम्या पुरुष या स्त्री से संभोग करने वाले पुरुष लोहे की तपाई हुई स्त्री से और स्त्री को पुरुष से चिपटा कर यातनाएं दी जाती है, जिसको वज्रकंटक नरक कहते हैं। 13वां नरक है वैतरणी नरक। इस नरक में कौन गिरता है? धर्म के मर्यादा का जो उल्लंघन करता है, ऐसे जीव को वैतरणी नरक में डाला जाता है। और उस वैतरणी नदी में रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, उस जीव को नोच नोच के खाते हैं। 14वां नरक है पुयोल नरक। पशुओं की तरह जो लज्जाहीन आचरण करता है, मलमूत्र और विष्ठा थूक से भरे हुए
नरक में उस जीव को गिराया जाता है जहां पर जीव इस जीव को नोच नोच के खाते हैं। ऐसे नरक को पुयोद नरक कहते हैं। 15वां नरक है प्राण रोधक नरक। आकेट में मतलब शिकार के शौक में जो निरपराध पशुओं का पक्षियों का वध करता है वह इस प्राण रोधक नरक में गिरता है। 16वां नरक है विशंसन नरक। यज्ञों के बहाने जो जीवों की हत्या करता है तो नरक में ऐसे जीव को गांस से काटा जाता है। विशंसन नरक में 17वां नरक है लालाक्षय नरक। अविवाहित स्त्री से कन्या से जो भोग करने वाला है ऐसे प्राणी को लालाक्षय नरक में डाला जाता है। न जातु कामः कामानामुपभोगेन सम्यति हविखा कृष्णवत्मेवा भूव एवाभिवर्धते। 18वां नरक है मेयदान नरक। जैसे गांव में नगर में आग लगाने वाले प्राणी इस नरक में गिरते हैं। मेयदान नरक में किसी के घर में आग लगा दे, गांव में आग लगा दे, नगर में आग लगाने वाले प्राणी को मेयदान नामक नरक में गिरना पड़ता है। 19वां नरक है अवीची नरक। झूठी गवाही देने वाले को यहाँ 100 योजन ऊपर से नरक में गिराया जाता है। 20वां नरक है अधा पात नरक। मदिरा पान करने वाले जीव को लोहे के गर्म पात्र में लोहा गर्मा करके उसको पानी बना दिया जाता है और मदिरा पान करने वाले जीव को इस नरक में गिराया जाता है। बहुत बढ़िया समय पर आए हैं आप। अधा पात नरक यानी मदिरा पान करने वाले अधा पात नरक में जाते हैं। 21वां और अंतिम नरक है क्षार कर्मद नरक। श्रेष्ठ बनने वाले को यहाँ उल्टा लटकाया जाता, मतलब जो अपने आप को ही उत्तम मानते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा अभिमान करने वाले क्षार कर्दम नरक में गिरते हैं। कहा कि जो पक्षियों को पकड़ करके मार डालते हैं, भूखे रहने प्यासे रहने वालों को यहाँ भूख प्यास से व्यथित रखा जाता है। जो उग्र स्वभाव के हैं, जो क्रोधी स्वभाव के हैं, बिना बात के जो किसी से उलझ जाते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं, ऐसे जीव को दंत सूक नामक नरक में डाला जाता है। और यहाँ 5 मुख वाले सर्प उस जीव को नोच नोच के खाते हैं। ये 24 प्रकार के मुख्य नरक हैं। वैसे तो 28 नरक हैं। तो श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, हम तो नरक के वर्णन को सुन करके कांपने लगे, हमारा शरीर थर थर कांपने लगा। प्रभु एक बात बताइए, बहुत ऐसे स्थान हैं जहां हम न चाह करके भी पाप कर देते हैं, न चाहते हुए भी हमसे पाप बन बैठता है। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े, कितने छोटे छोटे जीव हमारे पैरों से दब के मर जाते हैं।
हम श्वास लेते हैं, कितने छोटे छोटे जीव हमारे श्वास के गर्म हवा से मर जाते हैं। हम घर की साफ सफाई करते हैं, अपना दरवाजा झाड़ते बुहारते हैं, कितने जीव हमारे झाड़ू से मर जाते हैं। खेती बाड़ी करते समय कितने जीव हमारे कुदाल से हल से कट के मर जाते हैं। भोजन बनाते समय कितने जीव लकड़ी में जल के मर जाते हैं। तो हे गुरुदेव, जो अनजान अवस्था में हमसे ये पाप बन जाता है, इन पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? भाई हम जान के किसी का अपराध नहीं करते, लेकिन जो हमने ये बताया इससे अपराध हो जाता है। तो जो अनजान अवस्था में हमसे पाप बन बैठता है, उस पाप से हम कैसे छुटकारा पावें? इस बात को सुन करके श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, अधुनेह महाभाग यथैव नरका नरः नानुग्रयात् नान्येन तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। मैं बता रहा हूं आपको, जो अनजान अवस्था में जीव से पाप हो जाता है, उन पापों का प्रायश्चित लोग अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरह से करते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। अनजान अवस्था में जो हमसे पाप बन बैठता है, उस पाप के प्रायश्चित के लिए हमें 5 प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा 5 प्रकार का यज्ञ का, घबराओ नहीं, ये पैसे वाला यज्ञ नहीं है। अच्छा गुरुदेव, तो फिर बताइए। कहा पहला यज्ञ है, घर में जो भोजन बने, दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी ठाकुर जी के कृपा से उपस्थित हो भोजन, तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके गौ को ग्रास देना चाहिए, गाय को कौरा खिलाना चाहिए। इससे जो हमारे द्वारा अनजान अवस्था में पाप हो जाता है, उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है। कहा महाराज ये नहीं हो पाएगा, और इसके लिए हर लोगों को गाय पालना पड़ेगा। हम नित्य प्रति किसी के गाय को कौरा खिलावें, गाय कहीं बीमार पड़ गई तो गाय का मालिक कहेगा पता नहीं कौन तो नाटवारी करके हमारे गाय को खिलाया, हमारी गाय बीमार पड़ गई, झगड़ा होने लगेगा महाराज। ये उपाय ठीक नहीं है, कोई दूसरा उपाय बताइए। का तो दूसरा उपाय है, घर में जो भोजन बने थोड़ा थोड़ा निकाल करके हवन कर दीजिए, अग्नि में हवन कर दीजिए। कहा महाराज ये भी नहीं हो पाएगा। कहा अब कौन, आजकल जमाना बदल गया, एक भाटा भुनना हो तो लेके भटोला पता करो, कोई मिलने वाला नहीं। पूरे गांव में एक आध घर दो घर ऐसा हो जिनके वहां चूल्हे पर भोजन बनता हो, सब सिलेंडर का व्यवस्था हो गया, तो सिलेंडर पर कैसे हवन होगा? ये आजकल की बात है, परीक्षित जी के जमाने में नहीं चलता था। ये तो आग पर भोजन बनता था, चूल्हे पर भोजन बनता था। अब गैस का सिस्टम आ गया,
अब कोई करना चाहे हम तो कैसे करेगा? कहा महाराज ये भी नहीं हो पाएगा। कहा तो तीसरा उपाय आप ये काम करो, थोड़ा सा आटा गूंथ लो और उसको लेकर के सरोवर पर चले जाओ, किसी पोखरी पर, नदी पे, जहां मछलियां रहती हो, और उस आटे का छोटा छोटा गोली बना करके सरोवर में डालो। नित्य प्रति ये काम करो, इसमें तो किसी की गाय बीमार नहीं पड़ेगी। कहा महाराज ये भी पार नहीं लगेगा, कौन है आटा रोज सान के और जो पोखरे पर जाए, सरोवर पर जाए, हो नहीं पाएगा। एक दिन 2 दिन रहता तो हो जाता। तो चौथा उपाय बता रहे हैं कि आप रोटी ले लें, ताजा रोटी, और उसमें घी लगा करके चीनी लगा लें, चीनी और घी लगा करके चींटियों को प्रतिदिन खिलावें। कहा महाराज ये भी नहीं हो पाएगा, घी हम मानवों को खाने को नहीं मिला तो चींटा कौन घी खिलावे? कौन है जो अपने घर में रोज घी लगा के खाता है? हाँ, नाक वाक आ जाए, साधे लोग भले हम खा लेते हैं घी लगा के। कोई ऐसा घर है जो रोज घी रखता रोटी में? तो जब हम खाने को नहीं पा रहे रोज, तो रोज चिमटी को कौन खिलाएगा? नहीं हो पाएगा प्रभु। कोई अंतिम बढ़िया उपाय बताइए। तो कहते हैं कर्मणा कर्म निरहारो नाह्यांति यस्यते अविद्वाधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तो कहा हे परीक्षित जी देखिए, जो हमसे पाप हो गया, उस पाप के लिए, अनजान अवस्था में जो पाप हो गया, उस पाप के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। पाप से मुक्ति पाने के लिए, नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। कोई प्रायश्चित के द्वारा उपाय करता है, कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके इस पाप से मुक्ति पाता है, कोई यम से, कोई नियम से, कोई आसन के द्वारा इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय करता है। लेकिन सबसे सुंदर उपाय है केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वन्ति कामस्मेन निहारमिव भास्करः। हे परीक्षित जी, सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए, प्रभु के नाम का गुणानुवाद करते रहिए, और जीवन में ये प्रयास कीजिए कि हमें किसी से कुछ मांगना न पड़े। ये प्रयास कीजिए कि हमें किसी से कुछ मांगना न पड़े। मांगने से क्या होता है? आपका आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। 2 वृक्ष लगाइए, एक वृक्ष में सहारा लगा दीजिए और एक वृक्ष को छोड़ दीजिए। एक पौधे को छोड़ दीजिए ऐसे ही लगा के, और एक को सहारा डंडा लगा दीजिए। दोनों में पानी डालिए, खाद डालिए, समय समय से देखभाल कीजिए। तो जिसमें आपने सहारा लगा दिया है वो बहुत जल्दी हरा भरा होगा, और जो बेसहारा है वो पहले लुंज पुंज रहेगा। और ये कब तक? बहुत देर चलेगा। जहां तक सहारा पाएगा
कहां तक तो बड़े जोर से चलेगा, लेकिन जो सहारा समाप्त हुआ वो लटकना शुरू हो जाता है। और जो बिना सहारा का है पहले तो गिरा रहेगा, लेकिन बाद में जब संभल के उठेगा तो कितना ही बड़ा आंधी आवे, तूफान आवे, वो फिर लटकने का नाम नहीं लेता। इस कथा से ये तात्पर्य है कि जब आप किसी के सहारे के भरोसे रहेंगे तो आप कमजोर रहेंगे। अपने भरोसे रहिए, किसी से मांगने का प्रयास न कीजिए। हाँ, मांगना जरूरी हो जाए तो परमात्मा से मांगिए। अगर मांगना बहुत जरूरी हो जाए तो प्रभु के सामने हाथ फैलाइए। एक संत जो है राजा के दरवाजे पर भिक्षा लेने गए। राजा का नियम था प्रतिदिन वो सुबह दान करते थे और दान लेने वाले गरीब दुखिया साधु संत ब्राह्मण लोग लाइन में लगे रहते थे और राजा दोनों हाथों से लुटाते थे। एक संत जी एक दिन जो है लाइन में लग गए। राजा के पास आते आते क्या हुआ, राजा का खजाना खाली हो गया। बेचारे सुबह से लाइन में लगे थे, 2-3 घंटे के बाद उनका नंबर भी आया तो खजाना खाली हो गया। संत बड़े उदास हुए। राजा ने कहा, महाराज उदास मत होइए, आपको भी मिलेगा, अभी मैं आ रहा हूं। और राजा वहां से घूमे और वही बगल में जो कमरा था तो कमरे में उन्होंने भगवान का एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में जाकर के प्रभु के सामने माथा झुका करके लगे मांगने, हे प्रभु मेरा खजाना खाली हो चुका है, उसे आप भर दीजिए ताकि मैं दीन दुखियों की सेवा करूं। और यही कहे तो राजा का खजाना फिर सोना चांदी हीरे मोती से भर गया। राजा पुनः आए और उस ब्राह्मण को संत को उठा के जब देने लगे, लीजिए महाराज सोना चांदी जो चाहिए ले लीजिए, तो उस संत ने कहा, नहीं महाराज अब मुझे नहीं चाहिए। कहा क्यों, आप नाराज हो गए महाराज? कहा नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, अब मैंने अपना मूड बदल दिया। कहा क्यों? कहा एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या भिक्षा ले, आप भी भिखारी मैं भी भिखारी। मैं तो आपको राजा समझ के आया था मांगने, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप भी मेरे तरह भिखारी हो। तो राजा को थोड़ा बुरा लगा। उनके जो मंत्री दरबान थे अगल बगल, उन लोगों को बुरा लगा। अरे महाराज क्या बात करते हैं, आप हमारे राजा को भिखारी कह रहे हैं? इतना दान देते हैं, सोना चांदी हीरा मोती। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहा महाराज कैसा कहूं,